भारत ने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। खबर यही है, खबर तो यही है कि भारत ने फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़े बड़े दौरे रद्द कर रहे हैं। देश में रहना है, देश में ही फैसला करना है, देश में ही बैठकें करना है और देश से ही पाकिस्तान की तबाही देखना है, पाकिस्तान की तबाही देखना है। 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक का बदला जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले लिया है, सौगंध ले लिया है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। भारत की जोरदार तैयारी और बड़े एक्शन की आशंका को देखकर ही पाकिस्तान थर्रा गया है, डर गया है। पाकिस्तान की सेना और वायुसेना दोनों में बेचैनी है, खलबली है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक कैसी हलचल मची हुई है, एक एक अपडेट आज आपको विस्तार से बताऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विस्तार न्यूज लगा लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान कैसे डर गया है आज यही समझाऊंगा। जुड़े रहिए, पूरी खबर देखिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोश में, गुस्से में। एक ही मांग है, आतंकवाद के आका पाकिस्तान पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई अहम फैसले लिए। भारत की कार्रवाई से डरकर पाकिस्तान भीतर भपकी देने में लगा है और ये सब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत भारी तबाही का डर सता रहा है। पीएम मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुख NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान के साथ मीटिंग की। सेनाओं को आतंकियों पर एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया, साफ साफ कह दिया तरीका और वक्त आप तय कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में जैसे ही खुली छूट की बात कही, पाकिस्तान डर गया, सहम गया। जिन्ना लैंड के सूचना मंत्री रात को 2 बजे डरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। कहने लगे भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात 2 बजे मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान के सपने में भी भारत का खौफ है, भारत का डर सता रहा है। सुनिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री को, फिर आगे बात करेंगे विस्तार से। सुनिए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। बस इसीलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी सरकार के इस बयान से ही पाकिस्तान में बर्बादी शुरू हो गई। सरकार के मंत्री ने जब सैन्य हमले को लेकर दावा किया तो निवेशकों के बीच हाहाकार मच गया। रात को 2 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही सुबह बाजार खुला, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। सोचिए, ये भारत में बैठकों का असर है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 2 घंटे में 3% से ज्यादा टूट गया। ये एक बैठकों का असर है। जब भारत बैठक कर दे तो बाजार गिर जाता है। जैसे पाकिस्तान को 2 घंटे में 46,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो गया। 1, 2, 3, 4 करोड़ नहीं, 100, 200, 500 नहीं, 46,000 करोड़। अब बताइए, भारत में बैठक हो जाए तो 50,000 करोड़ का नुकसान हो जा रहा है। और ये कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, देखने को थोड़ी है। अरे जब तुम बैठक से घबरा के 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर ले रहे हो, खाने का ठिकाना नहीं है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारत के टेंशन का खौफ साफ साफ देखने को मिल रहा है। बस इसीलिए आपसे लगातार कह रहा हूं, इस बार भारत पाकिस्तान पर चौतरफा वार की तैयारी कर रहा है। चौतरफा वार। और जब मैं युद्ध की बात करता हूं तो यह स्क्रीन आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की सेना और वायुसेना दोनों में बेचैनी है। हाल यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ऑपरेशन में 50% की कमी कर दी है। सिर्फ जरूरी सैन्य उड़ानें ही हो रही हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का मकसद यह है कि इस मौके पर जब भारत कुछ भी कर सकता है
तब आसमान में किसी तरह का भ्रम ना हो। इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी आधी से ज्यादा उड़ानें रोक दी। हे भगवान, कुछ किया नहीं है भारत अभी। इसके अलावा पाकिस्तानी थल सेना इतनी ज्यादा डरी हुई है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही सीमा पर लगातार फायरिंग कर रही है। मतलब बिना उकसावे के ही पाकिस्तानी सेना अपनी गोलियां बर्बाद कर रही है। मतलब क्या समझ रहे हैं? कोई अंधेरे में जैसे चला जाए और गोली मारता रहे। अंधेरे में पहुंचा है, गोली मार रहा है, कहीं तो दुश्मन छिपा होगा। यह है पाकिस्तान की हालत। पाक के थल सेना ने कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। 20 पोस्ट पर फायरिंग की खबर है। 20 पोस्ट। पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। और सुनिए, सेना के लोग नौकरी छोड़ रहे हैं पाकिस्तान। कठुआ के परगवाल इलाके में यह पोस्ट खाली की गई है, आपको बता रहा हूं। इन सब के बीच भारत में बैठकों का दौर जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 4 बड़ी बैठकें की, जिनमें पहली बैठक सीसीएस, दूसरी सीसीपीए, तीसरी सीसीईए और फिर कैबिनेट की। एक साथ इतनी बड़ी बड़ी बैठकें। आप भी सोच रहे होंगे ये सब कमेटियां क्या हैं? आपने कभी इनका नाम सुना है? अगर नहीं तो आज हम विस्तार से बताएंगे, आपकी भाषा में बताएंगे ये कमेटियां कितनी जरूरी हैं और इस बैठक में कैसे फैसले लिए जाते हैं। सुन लीजिए। सबसे पहले बात सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कर लेते हैं। सीसीएस देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेती है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनके अलावा इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य बड़े मंत्री होते हैं। ये कमेटी आतंकवाद, युद्ध, रक्षा नीतियां और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फैसले करती है। अटैक के पहले दिन ही 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी और अब एक बार फिर सीसीएस की बैठक हुई। दूसरी बैठक सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। सीसीपीए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसकी बैठक में देश की प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए की जाती है। तीसरी बैठक सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सीसीईए का काम देश के आर्थिक मुद्दों पर फैसले लेना। और चौथी कैबिनेट की बैठक हुई, जो सरकार के सबसे बड़े फैसलों की बैठक होती है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सरकार के सभी बड़े मंत्री होते हैं और देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मतलब आप समझ गए, आर्थिक, राजनीतिक और बड़े रणनीतिक फैसले, ये सब जिन बैठकों से होते हैं वो बैठक हो रही है। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। आज दिल्ली में बहुत बड़ी हलचल रही, बहुत ही बड़ी बड़ी बैठकें हुई। इसलिए सीधे आपको कहां लेकर चलूंगा, आप समझ गए होंगे, दिल्ली लेकर चलूंगा। और दिल्ली में मुस्कुरा रहे हैं राकेश चौधरी। राकेश, जो बैठक हो रही है और जिस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है, थर्राया हुआ है, कांप रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है। सारे संदेश, सारे संकेत यहीं से निकल रहे हैं। बताइए क्या कह रही है दिल्ली? राकेश। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए, पहले के जो बैठकें रही है उस बैठक में सभी विभागों को पीएम मोदी ने एक टास्क दिया था और उस टास्क के दौरान सभी पूरा करके निकले थे। और सीसीएस की पहली बैठक में पाकिस्तान पर 5 पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद आज जब बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार सीसीएस की बैठक हुई और इस सीसीएस की बैठक में सभी अपना होमवर्क लेकर जब पीएम के सामने पहुंचे तो पीएम ने उसकी समीक्षा की। और इसके बाद जब पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात आई, यानी कि सीसीपीए की बैठक की बात आई, तो इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स के तमाम जानकार बैठे थे। यानी सारी जानकारी जुटाते रहिएगा राकेश, बैठकों की सारी जानकारी जुटाते रहिएगा, विस्तार के दर्शकों को दिल्ली से बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।